जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन ऑटोकैड के हवाले से है। हम कॉलेज में मौजूद हैं और आज जो डेट है वो 28 और सैटरडे और नवंबर का महीना है, ये 2020 चल रहा है और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी तो क्लास हमारी स्टूडेंट्स आज तो हुई थी, वो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या करना है हमने, ऑटोकैड क्लासिक कर देते हैं। ऑटोकैड क्लासिक जब हम करेंगे तो ऑटोकैड क्लासिक से ये होगा हमारे पास 2D वाला जो ऑप्शन है ना वो आने लगेंगे, यानी कि ये ड्रॉ वाले, और ड्रॉ का मेन्यू बार आ जाएगा, डायमेंशंस का आ जाएगा। क्लासिक में आपको क्लासिक पता किसका है, ये जब 2007 के अंदर 2007 में इस तरह का मेन्यू बार उन्होंने नहीं दिया हुआ, इस तरह की डिजाइनिंग ऑटोकैड की नहीं करी हुई कि उन्होंने मेन्यू के अंदर जो वो टैब्स कलर कर सकी हुई। हाँ मैंने तो सीखा था, 2000 से सीखा था ऑटोकैड। 2000 आया था जी, सबसे पहले 2000 था ऑटोकैड, फिर 2002 आया, फिर 2004 आया, फिर 2007 आया, फिर उसके बाद 2009 आया, 8 नहीं आया। अभी तो 18 चल रहा है, 18 यूज़ किया। असल में देखिए बात याद रखिएगा, 18 हो या उसके बाद 20 भी आ जाए, 17 25 भी आ जाए, असल बात है जो इसकी बुनियाद है, मैथ कितनी वसी हो जाए लेकिन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो तो वही रहेगा, उसको सीखना तो आपको ज़रूरी है ना यार आपको। तो ये यहाँ से हम लोग ऑटोकैड बुनियादी 4 महीने में वही कोर्स आता है 4 मंथ के अंदर। वो भी देखो कितना वसी है कि आपका कितनी कमांड्स पढ़ चुके हैं और कितनी अभी बाकी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मजीद इसको आगे अपडेट करना हो तो फिर आप मजीद एडवांस ऑटोकैड की तरफ हम जाते हैं, उसमें ज़्यादातर मटीरियल की और एडवांस कमांड्स और ज़्यादा हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन वो इस तरह की नहीं है कि आपको बेसिक में वो चीज़ें नहीं हो, बेसिक को ही एडवांस कर दिया। हाँ ये आपको आगे वो आप खुद ही चला लोगे। वो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मेरे अब्बू ने मुझे जो है वो 50 चलाना सिखाई थी, बगैर क्लच वाली होती है 50, जिसमें डिग्गी लगी होती है नहीं, सिर्फ 50 चलाना मैंने सीखी थी। वो मुश्किल होती है, वो उसमें क्लच नहीं होता। 50 सीख ली, उसके बाद 70 यामान 110 125 सब चला दी। अब मैं सब चला लेता हूँ, जो भी बाइक दे दो आप, क्योंकि मुश्किल चीज़ आपने इसी तरह आपने अपना टाइपिंग वाला मोबाइल सीखा था, लेकिन अब आपके पास कोई भी एंड्रॉइड का मोबाइल दे दो आप लोग चला लोगे, ऐसे ही है ना। तो टाइपिंग वाले के अंदर आपने मुश्किल चीज़ें देखी, ये चीज़ ये चीज़ वो, ये ऐसे आसान हो जाती है, सही। अच्छा भाई ड्रॉ में जाते हैं हम, ठीक है। आज हमारा जो लेसन है वो मुझे बोला भी याद है, जब मैं बाइक लेकर 50 वाली नाले में गिरने वाला था, अब्बा अगर ऐसे नहीं पकड़ते हमारे तो मैं नाले में होता बाइक समेत दौड़ो, मुझे ब्रेक लगाने नहीं आ रहा था और हिसाब किताब ये था। वो लगा भी याद है नहीं है। अच्छा भाई ड्रॉ में जाते हैं, तो ड्रॉ में जाने के बाद जो है वो हमने कहाँ तक देख लिया था, हेलिक्स तक हमारा हो गया था मेरे ख्याल से ना, आर्क रेक्टेंगल भी हो गया था, आर्क भी हो गया था। सर्किल देखते हैं आज, सर्किल की जो है ना तमाम टाइप देखते हैं। देखो मैं आपको कह रहा था कि सवाल के अंदर ही आंसर है। सर्किल नहीं पढ़ा था, सर्किल नहीं पढ़ा था। तो सर्किल के अंदर देखो जो बात थी वो ये था कि मैंने आपसे बात ये करी थी, अभी जो सवाल दिया था उसमें था कि व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ टेंजेंट रेडियस। तो आप देखो ना, टेंजेंट का टी और आर का रेडियस का आर, TTR शॉर्ट फॉर्म TTR हो गई। तो मैं ये तो कह रहा था आपसे कि सवाल में ही आंसर है, आप थोड़ा सा सवाल गौर से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में कहते हैं कि आधा आंसर होता है, सवाल को अगर आप गौर से पढ़ लो आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अच्छा अब सर्किल देखते हैं। सबसे पहले है कि सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट 3 पॉइंट। आज हम सर्किल का टॉपिक है हमारा और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यूनिट सेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। याद रखिएगा एक होता है डायमीटर, एक होता है रेडियस, ठीक है। हम यूनिट सेट कर लेते हैं और अब की बार हम मिलीमीटर का ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सी जो हम दें वो वादे तौर पे नज़र भी आ रहा हो। बहुत सारे मतलब फिट में दे देते हैं तो वो इंच को फिट में दिखा रहा होता है, तो आप लोग को प्रॉब्लम्स आती हैं। जा रहे हैं बेटा, लेसन चल रहे हैं ना, लेसन ऑटोकैड के लिए आए ना आप। हाँ आप हाँ ये कैट कैम यही है बेटा, यही चीज़ है, ऑटोकैड ही है आपका, ठीक। हाँ कोई मसला नहीं है, आप इसको ज्वाइन करें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट भी आपकी ले लेंगे, ठीक है, स्टार्ट भी हो जाएगी, इसको तो ज्वाइन करें आप, ठीक है। समझ में आ रही भाई, यहाँ तक बातें समझ में आ रही?
मिलीमीटर के लिए डेसिमल का स्केल लगाते हैं, मतलब सर्किल जब बनाएंगे तो मिलीमीटर लेंगे। हाँ, सर्किल जब बनाएंगे तो आप नहीं, ज़रूरी नहीं सर्किल जब बनाएंगे मिलीमीटर लेंगे। मैं स्केल खुद ले रहा हूँ, जानबूझ के ले रहा हूँ, मिलीमीटर का स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ले लेंगे मिलीमीटर, ठीक है। और बस फाइनली 2 चीज़ों पे काम करना है आपने। नंबर 1 डेसिमल लेना है, नंबर 2 जो है वो मिलीमीटर लेना है। हाँ, प्रिसीशन 0 लेना है, ठीक है। ओके करा देना है आपने, फाइनली आप ओके कर देंगे, ये चीज़ ओके हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्या करना है आपने, ड्रॉ पे गए और ड्रॉ पे जाने के बाद सर्किल के अंदर जाने के बाद आपने ले लिया सेंटर रेडियस, ठीक है। आप भी लिखते रहो, आपका नाम क्या है? अहमद। ये चीज़ें लिखते रहो। सर्किल का टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर्किल के टॉपिक के अंदर हम सर्किल की चीज़ें देख रहे हैं, ये आप देख लो कि कैसे जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूनिट सेट कर लिया भाई, UN स्पेस यूनिट, ठीक है। यूनिट में हमने डेसिमल ले लिया, 0 ले लिया और मिलीमीटर ले लिया, ओके। इसी तरह डायमेंशन में मॉडिफाई और प्राइमरी यूनिट के अंदर हमने यहाँ पे भी डेसिमल ले लिया और यहाँ पे जाके 0 दे दिया हमने इसको, ठीक है। टेक्स्ट पे हम चले जाएंगे, टेक्स्ट का इसके बराबर में टेक्स्ट मौजूद है, कलर दे देंगे हम और इसका साइज़ दे देंगे हम। साइज़ हम दे देंगे 3 या 4 mm, जो आपको रखना हो वो आप रख देंगे, ठीक है। ओके करा देंगे और ये यहाँ पर भी सेट करंट और क्लोज, ओके, ठीक है। ये आपने यूनिट सेट कर दिए। अब हम जा रहे हैं ड्रॉ में सर्किल। हमने कहा सर्किल सेंटर रेडियस लेना है, सेंटर रेडियस लेना है, सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट रेडियस कितना देना है, हमने कहा 50 का रेडियस देना है। 50 लिख के एंटर करा दिया आपने, ये आपके पास जो है सर्किल आ गया, ठीक है। सर्किल मौजूद है आपके पास। अब आप डायमेंशन पे मालूम करना चाहेंगे तो रेडियस जो देगा वो कितने का देगा, 50 का देगा। मतलब यहाँ अगर मैं फीट और इंच लिया हुआ होता तो यहाँ पे ये रेडियस ये नहीं दे रहा होता, 4 फुट 2 इंच दे रहा होता। क्यों? अगर मैंने आर्किटेक्चर का लिया होता स्केल तो ये क्या दे रहा होता, ये दे रहा होता 4 फुट 2 इंच, तो वो 48 पे जाके 4 फुट बना देता और फिर आगे का 2 इंच दे देता। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, बोलते हैं सर ने 50 दिया था और ये दे रहा है। तो जब भी मैंने डेसिमल का स्केल ले लिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। इसी तरह इसका रेडियस लेंगे तो सफ़ीर बताएंगे, सफ़ीर इसका डायमीटर कितना आएगा, इसका डायमीटर 100 आएगा, सफ़ीर बता रहे हैं। आप फरजान बताएंगे, फरजान ये सही बता रहे हैं या ये गलत बता रहे हैं। 50 का जो डायमीटर है वो 100 आएगा या नहीं आएगा, रेडियस है 50, अब डायमीटर कितना आएगा ये बता रहे हैं 100 आएगा। आप हो सकता है 120 बता दो या 90 बता दो, डिपेंड्स ऑन यू। नहीं आ रहा समझ में, कुछ तो बोलो। 100 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब वो क्या आएगा आप बताओ मार। रेडियस दिया हुआ है आपको, डायमीटर मालूम करना है, कोई नंबर तो बता दो जो आएगा। 420 कोई नंबर बता, 90, 80, 120, 120, 100, 120। जल्दी जल्दी करो यार, टाइम कम होता है, वीडियो भी चल रही है। ये थोड़ी होगा, आंसर बताना है, जल्दी बताओ भाई। कोई नंबर बता दो ना, वो कोई बता दो जो आपको दिल में आ रहा है। रेडियस आपको दे दिया है, डायमीटर मालूम कर रहे हैं इसका। चल आपका नंबर 130 कर देते हैं, आपको नहीं आ रहा तो 130 कर देते हैं। इन्हें 120 बता दो, वो तो मैं देख ही लूंगा भाई, आपने बताना है ना, क्या हो गया। आप बताओ बुजर 100 आएगा। अब बुजर और सफ़ीर सेम हो गए, 100 आएगा। आप बताओ 100 आएगा, आप बताओ 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। आप क्या कर ले केक के रेडियस डाई का हाफ होता है तो 100 आएगा, ठीक है जी। तो आप दोनों जो थे और आप तीनों बल्कि सो रहे हैं कि आप लोग समझ में क्यों नहीं आता, ये बताओ। ये 100 ही आएगा भाई। हाँ, डाया जो है हमेशा इसका डबल होगा, याद रखना। डाया कैसे लिखा आपने? ये डाया लिखा नहीं है, ये कि खुद ही आ जाता है इसका ये ना, जब हम ये डायमेंशन पे जाके डायमीटर लेंगे, जब मालूम करेंगे तो ये देखो दूसरा भी निकाल दिया इसने। हाँ, वो जितने बात दिल चाहे आप निकाल लो। समझ में आ गई बात। अगर रेडियस मालूम किया हुआ है तो डाया डबल हो जाएगा, इस तरह के मालूम है। हाँ,
ठीक है भाई, क्लियर है। ये इसलिए मैं सवालात करता हूँ, मैं तो बताने को मैं बताता हुआ चले जाऊँ। एक रवानी से एक चीज़ चली जाती है ना, तो वो याद नहीं हो पाती। ऐसे रुक के जब क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, फिर याद हो जाती है। सर ने फंसा दिया था हमें, दिमाग की बत्तियां जाग जाती हैं फ़ौरन, फिर आपका दिमाग लगने लगता है यार सर पूछ क्या रहे हैं, सर बात क्या कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? हमारा अब गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेपर में ये सवाल लाजमी डालूंगा मैं, सही है, नेक्स्ट पेपर में। फिर देखते हैं आप लोग क्या गड़बड़ करते हैं। क्या अपने सर को एम ही समझते हैं, अपने सर को एम ही समझते हैं भाई। आपके सर हैं यार। अच्छा थैंक यू यार, आसान दिया करें। चलिए भाई, ये हो गया। अब आगे चल रहे हैं। सर्किल में 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कहाँ यूज़ होता है? 2 पॉइंट जो यूज़ होगा, मिसाल के तौर पे 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक लाइन यहाँ लगी हुई है, एक लाइन यहाँ लगी हुई है। अब देखो डायमेंशन नहीं आ रही ना, तो मैं यहाँ जाके डायमेंशन ले लेता हूँ पहले। सिलेक्ट आल, ओके, ओ स्पेस, ये सर्किल और 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में हुआ, एक पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना, ऑटोमेटिक यहाँ आप बना सकते हो। जैसे इस लाइन पे ऊपर की लाइन से आ गए, बोलो नहीं यार थोड़ा सा और ऊपर करके, सी स्पेस 2p, शॉर्ट फॉर्म होता है सी स्पेस 2p, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, आगे बराबर, टी आर डबल स्पेस 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, इजी है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं और कोशिश करें तो बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह 3 पॉइंट, 3 पॉइंट जो यूज होगा उसके लिए आपको एक प्रॉपर रेक्टेंगल चाहिए 20x20 का। 3 लाइन असल में इक्वल साइज की नहीं होंगी। अब आप चाह रहे हो कि इस रेक्टेंगल के अंदर प्रॉपर वे में सर्किल बन जाए जो कि तमाम साइडों से टच होता हुआ। ड्रॉ सर्किल, जी अंदर को 3 पॉइंट्स, सही है। एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ईजी हो गया, आराम से सर्किल आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, इजी है। ठीक है, अच्छा ये तो नीचे दे रहा होता है ना 43 MB की हो गई है और ये इतने मिनट्स हो रहे हैं, 12 मिनट और 21 सेकंड, 22 सेकंड, ये टाइम चल रहा है यहाँ पे। हाँ MBs में जा रही है, तो ये KBs चल रही है। अभी 43 MB की हो गई मेरे ख्याल से ये। हाँ, और 1024 MB जब मिलती है ना, फिर जाके 1 GB बनता है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा निबिल होता है, फिर बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB होता है, फिर पाइटाबाइट अपना पाइटा MB पेंटा अपना पेंटाबाइट, तो वो PT होती है। फिर उसके बाद जोएटाबाइट नहीं, फिर हेक्साबाइट, फिर जोएटाबाइट, ये होती हैं। 3 फैमिलीज और आती हैं आगे, फिर 3 से 4 फैमिलीज ना। ऑक्टाबाइट, हाँ नहीं ऑक्टाबाइट तो नहीं होता, ऑक्टा तो वो होता है पॉलीगॉन होता है ना, ऑक्टा। और ठीक है, तो अब 3 पॉइंट समझ में आ गया, 3 पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, ये 3 पॉइंट। अब आ रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ पे, टेंजेंट रेडियस। याद रखिएगा 2 लाइनें कहीं पर भी आपके से जा रही होंगी, मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, कभी भी 2 लाइनें जा रही हैं, ये हम दे देते हैं 150 की लाइन और यहाँ पर भी 150 की लाइन दे देते हैं। हाँ ठीक है, अगर इस तरह की लाइन जा रही है आपके पास, हो व्यू पोर्ट भी हमने चेंज कर दिया था, अभी टॉपर है। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं जनाब कि इसके अंदर आपका एक सर्किल बन जाए, सही है। आप चाह रहे हैं कि आपको एक सर्किल बन जाए और सर्किल जो है वो आपका, मार्क्स यूज कर लिया, मार्क्स, सर्किल आपका बन जाए और सर्किल जो है वो आपका ऐसा हो सर्किल आपका बन जाए, सर्किल आपका जो ऐसा हो कि कभी भी सर्किल के अंदर रेडियस कंप्लीट आए आपका। ठीक है, तो रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और सर्किल में जाके आप ले लेंगे टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट और रेडियस कितना देंगे 5 का, 5 करके आप इंटर करा देंगे। ये देखो आप, टेंजेंट से मुराद क्या है? टेंजेंट से मुराद ये सर्किल का वो हिस्सा जहां पे लाइन आपकी टच कर रही हो। याद रखिए व्हाट इज टेंजेंट, जब ने उठाई, यहां पे भी लाइन दे रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम क्लिक कर देंगे और अब हम EX डबल स्पेस कराएंगे, सर्किल में से होल करता हुआ जाएगा। हमने कहा नहीं, टेंजेंट यूज कराएं।
व्हाट इज टेंजन? टेंजन यूज करेगा, क्या करेगा जब आपने लाइन की कमांड ली हुई है? ये वो पॉइंट है जहां पे अगर हमने ये टी आके टेंजन देके लिखा हुआ था, टेंजन भी देगा लिखा हुआ नेरी सारा, लेकिन पॉइंट तो टेंजन क्या हो रहा है? अब ये और भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना सर। हम क्या ये अगर हम यही देखेंगे तो इतना टाइम का नहीं हो हाँ, इतना टाइम हो जाएगा आपका। तो आप क्या करें, आप टाइम को बचाना है आपने। ये आ गया टेंजन। सर नहीं, अगर वैसे ही देना है और आप जैसे देना बता रहे वैसे। अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से देना टेंजन, राइट क्लिक करें, सिर्फ टेंजन कर दें, सिर्फ टेंजन दिखाएगा। सही है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप चाह रहे हो। अब टेंजन में और इन और चीज़ों में क्या फ़र्क है? टेंजन में ये फ़र्क है, और भी चीज़ें दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नियरेस्ट जी, यहाँ पे दिखा देगा टेंजन। ये टेंजन आ गया, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा और भी बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, तो अब टेंजन में ये फ़र्क है, टेंजन जहाँ टच होगा ना, याद रखना टेंजन के बाद अगर आप एक्स डबल स्पेस करोगे तो वो लाइन से, लाइन सर्किल के अंदर से नहीं आ रहा होगा। टेंजन वो पॉइंट होता है, टेंजन वो पॉइंट होता है जो कि सर्किल के किनारे पे लग रहा होता है, बिल्कुल टच होके जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा, लेकिन टच होता हुआ जाएगा। तो वो हो गया टेंजन पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन होती है, हैं? हाँ, वो आर पार नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो सर्किल के ना वो बाहर की तरफ होता है ना अंदर की तरफ, सर्किल से टच हो रहा होता है और टच होकर निकल जाता है। और सर ये जो आपने रेडियस जो दिया था अंदर जो नोक ऐसी जो बनाई थी उसके अंदर जो सर्किल आपने डाल था 5 रेडियस का, वो क्या नाम है, यही हुआ था ना कि आर पार भी नहीं हो रही लाइन, सर्किल बन गया। बिल्कुल ये चीज़ हो रही थी। अब हम यहाँ पे भी ये चीज़ सिखा रहे हैं कि यार ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, इसमें जो है वो हमारी लाइन जो, यार ये हमें काम करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देते हैं। 17 मिनट की हो गई है।